Hello friends, I am Mr. A.K. Sinha, now lecture for गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको आज नेक्स्ट स्पीच में हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। अभी हमारा ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट हो चुका है क्लियर, उसके बाद हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में आए। ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस का खास इंपॉर्टेंस है, अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में होता क्या है कि हाइट एंड डिस्टेंस में आप किसी भी चीज का हाइट निकाल सकते हैं, चाहे कोई टॉम हो, बिल्डिंग हो, पिलर हो, पोल्स हो या कोई टावर हो, किसी का आप हाइट निकाल सकते हैं। ये मैथमेटिक्स पे आधारित है। मैथमेटिक्स के द्वारा आप किसी चीज का हाइट ज्ञात कर सकते हैं या विड्थ, आप चौड़ाई निकाल सकते हैं। नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी हो, पुल की चौड़ाई ज्ञात करनी हो, तो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में यही होता है कि हाइट एंड डिस्टेंस में आप किसी चीज की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं और उसका विड्थ ज्ञात कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोग यही जानना चाहेंगे। कंसेप्ट यहाँ होता क्या है कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बारे में हमें जानना होता है कि हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब ऊंचाई और दूरी। फर्स्ट स्टेप में देखिए आपकी, जैसे हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पर हमने कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट का मतलब कोई वस्तु है, और ये देखिए वस्तु है। ये देखिए दो लाइन होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और एक वर्टिकल लाइन होता है। नीचे जो लाइन होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है और ऐसे जो होता है वर्टिकल होता है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो हॉरिजॉन्टल पे अगर आप देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पर हमारा कोई ऑब्जर्वर है, मतलब कोई दर्शक है जो देख रहा है, और यहाँ पर पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु रखा हुआ है। पी पर क्या है, कोई वस्तु है। नीचे से आदमी ऊपर को देख रहा है, नीचे से ऊपर देख रहा है। तो देखने पर जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे इसको, एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। यानी कि एंगल पी ओ बी, पीओवी को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। शॉर्टली में आप जानिए इसमें कि ये लाइन ऑफ साइट है, देखने का जो साइट है, लाइन ऑफ साइट है, इसको कहेंगे। यानी यहाँ ऑब्जर्वर पी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, पोजीशन पी को देख रहा है। देखने पर किसी चीज को जैसा आप देखते हैं, जैसे यहाँ से कुतुब मीनार को आप देख, तो यहाँ से कुतुब मीनार को देख रहे हैं, तो वहाँ आपके और आंख के बीच में और कुतुब मीनार के बीच में एक एंगल तो बनेगा ही। किसी चीज को आप देखिएगा तो एक एंगल तो बनेगा। तो यहीं से ऑब्जर्वर पॉइंट पी को देख रहा है, तो जो पॉइंट को देख रहा है तो लाइन ऑफ साइट हो गया। यहाँ से यहाँ के बीच में एक एंगल बन रहा है, इसका नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी पीओबी इजकल टू हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। इसमें क्या देखिएगा कि यहाँ पर सपोज कीजिए उल्टा उसको हो जाएगा, ये भी हॉरिजॉन्टल है लाइन, और यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वर है। इस बार दर्शक हमारा कहाँ है, यहाँ पर है। अब पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, पी पर है। यानी ऊपर से इस बार नीचे देख रहा है, इसमें नीचे से ऊपर देख रहा है। नीचे से ऊपर देखने के बाद जो एंगल बनेगा उसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और यहाँ ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ जो देख रहा है, जैसा अगर आप किसी को पैरेलल में देख रहे हैं, यहाँ से ऐसे देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये जो लाइन ऑफ साइट होगा, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बन रहा है, इसको हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। ये एंगल ऑफ क्या होगा, डिप्रेशन हो गया। क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। न्यूमेरिकली देखा जाता है, मैथमेटिक्स में देखा जाता है कि ये एंगल इज इक्वल टू ए एंगल होता है। क्योंकि आप ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं कि अगर ये लाइन जो देख रहा है, ये और ये पैरेलल होगा, तो ये कैसा एंगल होगा, अल्टरनेट होगा, है ना। तो ये और ये एंगल इक्वल हो जाता है। यानी एंगल ऑफ, न्यूमेरिकली देखा जाए हाइट एंड डिस्टेंस में, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, दोनों बराबर होता है। आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जर्वर के द्वारा ऑब्जेक्ट को देखा जाता है, तो जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। और नीचे ऑब्जर्वर है, ऊपर ऑब्जेक्ट है, यहाँ जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ एलिवेशन के नाम से जाना जाता है। न्यूमेरिकली हमने बताया कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। यही हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट है। हाइट एंड डिस्टेंस में आपको इतना ही देखना होता है, बाकी तो जैसा क्वेश्चन है उसके अनुसार। हाइट एंड डिस्टेंस में देखिए सबसे पहले करना क्या होता है, हाइट एंड डिस्टेंस में दिए गए क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको देखना होगा। उसको समझिए, क्वेश्चन को कहता क्या है। पुल है, टावर है, उसको
आप देखिए उसका फुट कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, कैसा एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है या एलिवेशन है, उसके अनुसार एट फर्स्ट यू हैव टू ड्रा द फिगर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले आपको फिगर बनाना होता है। अगर आपका फिगर सही है, ड्रा स्केच आपने सही कर दिया है, तो यहाँ भी आप टी रेशियो का सहारा लेना पड़ेगा आपको। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अगर कॉस थीटा निकालना है, यानी कि बी बाई एच दिया हुआ है, तो कॉस निकालने के चलेंगे। पी और एच दिया हो तो साइन थीटा को लेकर चलेंगे। पी वाई भी दिया हो तो टेन थीटा को लेकर चलेंगे। इस प्रकार से आप अपना टी रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस में आपका यही है कंसेप्ट। और इसी पर हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज हमने शुरू किया है 9.1 क्लास 10 का हाइट एंड डिस्टेंस। आप जिस यूट्यूब पर आप देख रहे हैं गणित संगम हमारा चैनल है भाई अनिल सर के द्वारा। आप इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक समझे इसको, और हाइट एंड डिस्टेंस का स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाएं। पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। आप क्वेश्चन को पहले समझाएंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है। सॉल्यूशन पे पहले मत जाइए, पहले क्वेश्चन पे जाइए कि हाइट एंड डिस्टेंस। क्वेश्चन अगर आप समझ गए हाइट एंड डिस्टेंस का, सॉल्यूशन अपने आप क्लियर होता जाएगा कि हमें गिवन क्या है। फर्स्ट यू हैव टू नो दैट व्हाट इज द गिवन पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, और with the help of the clue of this question you can find the height of the tower, height of the pole, length of the rope, रस्सी की लंबाई, height of the kite निकाल सकते हैं। इस चैप्टर में यही है, इसलिए आप इस कंसेप्ट को बिल्कुल याद रखें। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस क्वेश्चन यू हैव टू नो ऑल द कंसेप्ट ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। शॉर्टली यही है हाइट एंड डिस्टेंस का। अब हम लोग इसका पहला क्वेश्चन आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन के लिए हम लोग कर रहे हैं इसका। हेलो स्टूडेंट, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करने वाले हैं। हमने सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बुक हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया। क्वेश्चन में इतना सब कुछ दिया हुआ है, इसमें कुछ भी हम अपने से कुछ नहीं लिखे हैं, सारा चीज आपको क्वेश्चन में ही रहेगा। देखिए क्वेश्चन में साफ लिखो, इसलिए हम लोग क्वेश्चन पहले समझना जरूरी समझते हैं। ये फिगर भी खुद से ड्रा नहीं किया हमने, क्योंकि क्वेश्चन में ही फिगर दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। अब आपको इसको करना है। लिखा हुआ है कि एक सर्कस आर्टिस्ट, सर्कस का जो आर्टिस्ट होता है, जो सर्कस में कर्तव्य दिखाता है, इस क्लाइंबिंग ए रॉप, रस्सी पर देखिए आर्टिस्ट चढ़ता है ना, रस्सी पे चलने का काम करता है। 20 मीटर लॉन्ग रॉप, दिस इज द रॉप। एसी क्या है? रॉप है। और कितना मीटर दिया हुआ है? 20 मीटर दिया हुआ है। जैसे उसके बाद विच इज टाइटली स्ट्रेच, रस्सी जो बंधा हुआ है, देखिए यहाँ से यहाँ के बीच में रस्सी बहुत ही टाइटली बंधा हुआ है, स्ट्रेच टाइट बंधा हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। ये भी क्या है? वर्टिकल। हमने बताया था कि इस प्रकार का जो शेप होगा वर्टिकल होगा, और ऐसे जो होगा हॉरिजॉन्टल होगा। ये जो होगा वर्टिकल, दिस इज द वर्टिकल पोल। ये क्या है? वर्टिकल पोल है। पोल के किसी एक खूंटे से यहाँ पर बॉटम में इससे रस्सी बंधा हुआ है, टाइटली बंधा हुआ है, स्ट्रेचिंग किया हुआ है, बहुत ही टाइटली है। द लेंथ ऑफ द रॉप दिया हुआ है 20 मीटर, लेंथ ऑफ द रॉप 20 मीटर दिया हुआ है। एवी क्या है? व्हाट इज द एवी? एवी जो है वर्टिकल पोल है। एवी क्या है? वर्टिकल पोल दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, कहाँ से जुड़ा हुआ है? दिस इज द ग्राउंड। ये क्या है? ग्राउंड है। पोल का ग्राउंड कहाँ पर है? यहाँ पर है, इसी में पोल का एंडिंग है। देखिए अब कहता है कि वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल का हाइट निकालना है, पोल का हाइट निकालना है। इफ द एंगल मेड बाय द रॉक, रस्सी के द्वारा जो एंगल बनता है, देखिए ग्राउंड और रस्सी के बीच में जो एंगल बन रहा हो 30 डिग्री बन रहा है। विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था। क्वेश्चन तो आप बिल्कुल समझ गए मेरे अनुसार। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया। इसमें देना क्या है सॉल्यूशन है, सबसे पहले जानिए क्या है। लेट ए बी इज अ वर्टिकल पोल, लेट ए बी इज अ वर्टिकल पोल, ठीक है, एंड ए सी इज अ रॉप। ए सी क्या है? रस्सी है। ए बी इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने? हाइट ऑफ द पोल क्या मान लिया? एच मीटर 2 से हमने माना है। पोल का हाइट कितना माना है? एच मीटर माना है। AC इज इक्वल टू माना गया नहीं है, AC इज इक्वल टू 20 मीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ द रॉप, रस्सी की लंबाई 20 मीटर गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एंगल दिया हुआ एंगल ACB, एंगल ACB कितना डिग्री? 30 डिग्री दिया हुआ है।
अब आप देखिए, हमने टी रेशियो के बारे में बताया था। साइन और साइन में लगा सकते हैं, पी और एच का बात हो रहा है कि पी और एच। देखते हैं टी रेशियो में किस में पी और एच आता है, साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा में आता है। तो पी और एच तो साइन में आता है। तो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। इन राइट एंगल ट्रायंगल एसीबी क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल एसीबी में लेके चलेंगे, क्या होगा, साइन थीटा, थीटा की जगह पर 30 डिग्री, साइन 30 इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच। पी का मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेनस। तो पी आपका क्या है, ए बी, और एच क्या है, ए सी। और पी का कितना दिया हुआ है, ए बी का एच दिया हुआ है, और ए सी का 20 दिया हुआ है। एज यू नो दैट साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 होता है। देखिए आप पढ़ चुके हैं, इसलिए हमने ट्रिगो का पहला स्टेप से ही शुरू किया था कि आपका कंसेप्ट वही से शुरू होता है। साइन 30 अगर आप जानते हैं तभी तो आगे बन पाएगा हाइट एंड डिस्टेंस। 1/2 is equal to h by 20. Now cross multiplication. Why? Because you have to find the value of h. For this, 2 into h is equal to 20 into 1. 2 into h is equal to 20. This is h is equal to क्या होगा, 20 by 2 डिविजिबल हो गया। h is equal to क्या हो गया, 10 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द पोल। ये क्या हो गया, हाइट ऑफ द पोल। आपका पोल का हाइट निकल गया। देखिए कितना सिंपल वे में निकाला हमने हाइट ऑफ द पोल। हमें लगता है कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूशन दिया है। आप कॉपी पेन अपने साथ ही रखें और इसको बहुत ही बारीकी से समझ करके इसको उतारें और आगे बढ़ते चले। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में है हाइट एंड डिस्टेंस का। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। देखिए एक पेड़ जो है हवा की तेज आंधी से टूट जाता है, एंड द ब्रोकन पार्ट, जो टूटा हुआ भाग है, बेंड्स, झुक जाता है, सो दैट, ताकि द टॉप ऑफ द ट्री, यानी पेड़ का जो ऊपर का हिस्सा है, टचेज द ग्राउंड, टूट करके झुक करके नीचे गिर जाता है ऐसे, लेकिन ऊपर का भाग लगा हुआ रहता है, ग्राउंड को टच करता है, एंड मेकिंग एंगल, कितना एंगल बनाता है ग्राउंड के साथ, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री, पेड़ के जहाँ पर फुट है वहां से डिस्टेंस जो है, पॉइंट जहाँ पर वो टॉप टच करता है ग्राउंड का, वो 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपको पेड़ की पहली ऊंचाई ज्ञात करना है, टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पहले समझिए। हाइट एंड डिस्टेंस में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आप समरी जानिए कि क्या कहता है क्वेश्चन का, उसी के अनुसार आपको स्केच करना है डायग्राम। जब तक हाइट एंड डिस्टेंस में आपका डायग्राम का स्केचिंग नहीं होता है तो आपका सही सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। सो एट फर्स्ट वी हैव टू, देखिए अब ट्री तो हम लोग नहीं बनाएंगे, ट्री के रूप में हम लोग एक टावर जैसा राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाएंगे। देखिए क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। आपके सामने देखिए कि हमने एक ट्री ले लिया है। देखिए यहां से एक पार्ट टूट गया है, सपोजिंग ए बी सी। सोचिए कि यही पेड़ है, पेड़ की पहली ऊंचाई इसको मान लीजिए कुछ डी, पेड़ की पहली ऊंचाई बी डी है। यहाँ से पेड़ का पार्ट टूट गया, ध्यान से देखिए, एडी पार्ट टॉप से टूट करके झुक करके यहाँ पर आकर कैसे ग्राउंड को टच कर रहा है, और टच करने के बाद कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। अब क्या कहता है, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट कहाँ पर है, यहाँ पर है, और टॉप टचेज कहाँ पर कर रहा है, यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है। हाइट ऑफ द ट्री निकालना है, बताइए हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। समझ गए क्वेश्चन। हवा की तेज आंधी के द्वारा पेड़ का भाग जो होता है टूट कर करके झुक जाता है। इस प्रकार से पेड़ की जो टॉप ट्री का, जो टॉप ऑफ द ट्री है, टच करता है ग्राउंड से और वहां पर 30 डिग्री का एंगल बनाता है। डिस्टेंस जो होगा फुट और जहां पर टच करता है उसके बीच का 8 मीटर है, और आपको एंगल AC भी 30 डिग्री है। यू हैव टू फाइंड द एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री। देखिए आपको ध्यान से समझना होगा कि यह भाग AC और AD दोनों बराबर है ना, जो यहाँ टूटा है यही आकर के यहाँ झुक गया है ना, तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC। AD इज इक्वल टू, ये याद रखना होगा कि AD इज इक्वल टू AC, क्योंकि यही भाग टूट करके यहाँ झुक गया है, तो यही पार्ट है ना, तो AD जो वैल्यू होगा AC के बराबर होगा। और दिस इज तो राइट एंगल ट्रायंगल है ही। अब आप लेके चलिए इन ट्रायंगल ACB में, ये पेड़ है ना, ये क्या है, ट्री है।
ये ट्री है। इन ट्रायंगल ए सी बी में लेकर चलिए, इसी बी में क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप निकाल लीजिए tan थीटा से लेकर चलिए। क्यों? क्योंकि आपको ये निकालना है और ये दोनों निकालना है। अगर ये निकाल लीजिए तो अपने आप ये निकल जाएगा। तो इसमें P और V की चर्चा होनी है, तो आपको T रेशियो में P और V किस में आता है? tan थीटा में आता है। इन ट्रायंगल ACB में tan 30 लेकर चलिए, आप क्या हो जाएगा? tan 30 इक्वल टू P बाई V। योर P क्या है? AB है। B क्या है? BC है। AB का वैल्यू ज्यों का त्यों निकालना है। BC क्या है? 8 है। एज यू नो दैट tan 30 इज इक्वल टू क्या होता है? 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू AB बाई 8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा। AB इंटू √3 इज इक्वल टू 8। AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8/√3 निकल जाएगा। AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8/√3। फिर इसी राइट एंगल ट्रायंगल में, दूसरा में नहीं, इसी में लेके चलेगा। नाउ अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल ACB, नाउ इन ट्रायंगल ACB इस बार हम लोग B और H की चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर H निकल गया, ये निकल गया AC, तो AC AD के बराबर है, तो ये भी निकल जाएगा और दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो B और H किस में होता है? कॉस में होता है। इन ट्रायंगल ACB cos 30 इक्वल टू B बाई H। B क्या है आपका? BC और H क्या है? AC है। BC क्या है? 8 है और AC निकालना है। cos 30 क्या हो जाएगा? √3/2, 8/AC। √3 इंटू AC, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, 16। AC इज इक्वल टू 16/√3। AC निकल गया। हम आपको पहले ही बता दिए थे कि AC का मतलब AD भी निकल गया। AC इज इक्वल टू AD है और ये क्या निकल गया? 16/√3। पेड़ की पहली ऊंचाई यानी टूटने से पहले क्या था? BD था। टूटने से पहले क्या था? BD था। यानी BD निकालने के लिए AD और AB को प्लस करना होगा। BD निकालने के लिए AD और AB को प्लस करना होगा। AD प्लस AB। AD का वैल्यू कितना लाए? 16/√3 लाए। प्लस AB का वैल्यू कितना लाए? देखिए यहाँ पर AB 8/√3 लाए। आप एलसीएम ले लीजिए। √3 16 प्लस 8 कितना होगा? 24/√3। रैशनलाइजेशन कर दीजिए। √3 ऊपर भी, √3 नीचे भी, मल्टीप्लाई क्या होगा? 24√3 को √3 में मल्टीप्लाई करिएगा तो केवल 3 से 24 कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स में, तो क्या आ गया? 8√3 मीटर आ गया। दिस इज द एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री। टूटने से पहले यही पेड़ की पहली ऊंचाई थी। देखिए कितना आसान से आपको हमने सॉल्यूशन करा दिया है। विथ क्वेश्चन, विथ कंसेप्ट, विथ जस्टिफिकेशन, योर सॉल्यूशन इज क्लियर। चलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसलिए इसको हम लोग नोट कर दिए क्वेश्चन, ताकि आप पहले क्वेश्चन को समझें। देखिए क्वेश्चन कहता है कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। देखिए कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा ही कोई चीज बनाया जाता है, तो उन्होंने 2 स्लाइड्स को प्लान किया बनाने के लिए। फॉर द स्लाइड्स का मतलब जिसमें बच्चे स्लाइडिंग करते हैं, है ना, बच्चों के लिए गार्डन में रहता है, प्लेइंग गार्डन जहाँ रहता है वहाँ पर बच्चे स्लाइड्स करते हैं। तो 2 प्लान किया है इन अ पार्क में फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए अलग स्लाइड और 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चे के लिए, यानी कि उनके लिए अलग टाइप का स्लाइड बनाया गया है। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए शी प्रीफर टू हैव a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। इस प्रकार से देखिए स्लाइडिंग बनाया गया है। इस A B C D, देखिए ये जो हाइट दिया हुआ है 1.5 मीटर दिया हुआ है। For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। 1.5 मीटर दिया हुआ है और इंक्लाइन एंगल कितना बना रहा है? ये 30 डिग्री का बना रहा है। एल्डर चिल्ड्रन के लिए ये है पोल इसका हाइट। और उसके बाद देखिए शी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। और इसका हाइट कितना दिया है? पूरा का हाइट यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर दिया गया है। कितना है? 3 मीटर। और इंक्लिनेशन एट एंगल कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। ये कितना डिग्री दिया हुआ है? 60 डिग्री हुआ है।
व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, दोनों केस में लेंथ क्या होगा, यानी यहाँ पर आप रख दीजिए ABCD, इसको E मान लीजिए, यानी आपको AD और EC निकालना है। दो स्लाइडिंग स्लाइडिंग तो ऐसे ही किया जाता है ना, यहाँ से बच्चे स्लाइड करते हैं यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से बच्चे स्लाइड करते हैं यहाँ आ जाते हैं। तो 5 वर्ष से कम उम्र बच्चे के लिए ये स्लाइड किया गया है, उससे बड़े जो हैं उन बच्चे के लिए, एल्डर चिल्ड्रन के लिए ये स्लाइडिंग किया है। यहाँ से स्लाइड करके यहाँ जाएगा, ग्राउंड के साथ वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। यानी इसका पूरा पोल का हाइट 3 मीटर दिया हुआ है या 1.5 मीटर का, यानी हाफ हाफ का हाइट। तो अब देखिए इसमें निकालना है सबसे पहले क्या, आपको फिगर तो हमने बना दिया, आपको फिगर समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए दो राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ECB है, इन ट्रायंगल ECB में लेके चलिएगा। क्या दिया हुआ है आपको, ये और ये निकालना है, यानी साइन 30 से लेकर चलिएगा, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, PYH। तो P आपका क्या है, PBE है, और H क्या है, CE है। साइन 30 कितना होता है 1/2, BE आपका दिया हुआ है 1.5, और EC कितना दिया हुआ है निकालना है, क्रॉस करिएगा, EC इक्वल टू 1.5 इंटू 2, EC कितना हो जाएगा आपको 3.0, इसका मतलब EC आपका 3 सेमी हो जाएगा। EC कितना हो जाएगा आपको 3 सेमी हो जाएगा, मीटर में है आपका तो 3 मीटर हो जाएगा, EC मीटर में है तो 3 मीटर हो जाएगा। यानी ये स्लाइड का जो लेंथ हो गया EC का वो 3 मीटर हो गया, ये 5 ईयर्स से कम उम्र के बच्चों के लिए। अब एक और राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसका नाम क्या है, इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB। इसमें भी देखिए क्या है, आपको H और P का दोनों का रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर लेके चलेंगे साइन 60 डिग्री, कितना साइन 60 डिग्री, साइन 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा PYH, P क्या है AB और H क्या है AD है। साइन 60 होता है क्या है √3/2, और AB के कितना हाइट दिया हुआ था 3 दिया हुआ है, और AD फाइंड करना है। अब आप कि साइन 60 इक्वल टू √3/2 और AB का वैल्यू दिया हुआ था, AD निकालना है तो √3 इंटू AD क्रॉस करेंगे तो √3 इंटू AD इक्वल टू 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा √3 AD इज इक्वल टू 6, तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/√3। इसको भी रैशनलाइजेशन करना है, इसके लिए आपको करना क्या होगा, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा इरेज कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं वैल्यू। देखिए आप क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/√3 है, रैशनलाइजेशन कीजिएगा, √3 ऊपर भी √3 नीचे भी, किसी भी रूट को नीचे हटाने के लिए रैशनलाइजेशन बहुत जरूरी है। ऊपर हो जाएगा 6√3/√3 को √3 में करेंगे केवल 3 से 2 टाइम्स हो जाएगा, कितना होगा 2√3, इतना मीटर हो जाएगा। आप एग्जैक्ट डेसिमल में अगर आप वैल्यू निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, आप जानते हैं कि √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो 2 इंटू 1.732 लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3.464 इतना मीटर भी लिख सकते हैं, या ये भी आपका आंसर होगा, दोनों आंसर सही है। अकॉर्डिंग टू बुक आप देखिए कि कौन सा आपको प्रीफर करना है। आप देख लीजिए क्वेश्चन स्लाइडिंग के लिए, एक का हमने निकाल दिया और ये बड़ा कलर निकाल लिया, दोनों के लिए एल्डर के लिए भी निकाल दिया। एक आपका हो गया AD इक्वल टू 2√3 मीटर हो गया, और ये क्या हो गया इसी के लिए 3 मीटर हो गया। मैं समझता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में बिल्कुल आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आ रहे हैं। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, माने किसी टावर के ऊंचाई से यानी टॉप पार्ट से, फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से ग्राउंड को देखा जा रहा है जो 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर का जहाँ फुट है वहाँ से 30 मीटर की दूरी पर है, वो कौन बनाता है, एंगल बनाता है कितना, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सपोज कीजिए कि दिस इज द टावर, दिस इज द टावर, ग्राउंड है ये हमारा, दिस इज ABC, ये समझ लीजिए कि ये टावर है आपका, ये क्या है टावर है, टावर का टॉप पॉइंट है, टावर का क्या है टॉप ऑफ द टावर, टॉप है टावर का टॉप है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहाँ से ग्राउंड को देख रहा है जो 30 मीटर अवे, टावर का फुट ये है, टावर का फुट से 30 मीटर की दूरी पर है,
30 मीटर अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज, कितना एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। आपको टावर का हाइट फाइंड करना है, टावर का हाइट फाइंड करना है। लेट अस सपोज दैट एवी इज अ टावर, लेट एवी इज अ टावर and BC, AB is equal to h मीटर टू से, हमने h मीटर माना, and BC is equal to 30 मीटर given according to question, and angle ACB is equal to क्या दिया हुआ है। अच्छे मार्किंग के लिए हाइट एंड डिस्टेंस में आपको ये सब स्टेप्स देना आवश्यक होता है। नाउ दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ACB, नाउ in triangle ACB you have to see that here P and B, टी रेशियोज में आप किसका इस्तेमाल करेंगे, आपके पास P और B का रिक्वायरमेंट है, तो आप tan थीटा में आप आएंगे, बहुत ही इजी है, tan थीटा में P by B होता है, tan 30 लेके चलिए आप, tan 30 डिग्री इक्वल टू P क्या है आपका, टावर H है और B 30 है, tan 30 कितना होता है 1/√3 इक्वल टू H/30 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, √3H इज इक्वल टू 30, H इज इक्वल टू 30 बाई √3, रैशनलाइजेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे का रूट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 30√3 बाई √3 को √3 में करिएगा केवल 3 से 30 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10√3 मीटर, चाहिएगा तो आप √3 का वैल्यू भी रख सकते हैं 1.732, दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, 10√3 क्या हो गया, यह आपका टावर का हाइट हो गया, दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, कितना हो गया हाइट ऑफ द टावर 10√3, आप समझ गए क्वेश्चन कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये आपका टावर है, टावर टॉप से कोई ग्राउंड को देखा जा रहा है जो टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पर है, यहाँ से देखने पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, आपको हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं, हमें लगता है कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा, आप इसको कॉपी पे नोट कर ले और अगले क्वेश्चन की ओर हम आ रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 5 में आ रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज 9.1 NCERT का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन को यहाँ पर समझना बहुत ही जरूरी है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में एक काइट, एक पतंग, आप पतंग उड़ाते हैं, आप पतंग उड़ाने की कला देखा जाता है कि बच्चे उड़ाते हैं पतंग को, जैसे पतंग उड़ाते हैं तो जैसे यहाँ से आप पतंग उड़ा रहे हैं तो यहाँ से आप पतंग उड़ा रहे हैं तो पतंग यहाँ से उड़ रहा है, ऐसे ऐसे उड़ाते हैं आप पतंग, तो यहाँ से जो पतंग जा रहा है उसकी जो रस्सी जाती है कैसे जाती है, ऐसे जाती है ना रस्सी, उसकी पतंग की रस्सी ऐसे जाती है, वर्टिकल ऐसे थोड़े जाती है, नहीं, हाँ वर्टिकल हाइट हम पता लगाना चाहते हैं कि यहाँ से पतंग की ऊंचाई क्या है, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, यहाँ से हम लोग पतंग की ऊंचाई ज्ञात करना चाहते हैं, लेकिन पतंग का जो रॉप है, रस्सी है, टाइटली हवा के द्वारा एयर से टाइट हो जाता है और इस प्रकार से जाता है, तो यही हमें निकालना है कि हाइट। देखिए क्वेश्चन का समझिए कि ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग फ्लाइंग कर रहा है, उड़ रहा है, स्ट्रिंग एट अटैच टू द काइट, काइट के साथ जो धागा लगा हुआ है वो बहुत ही टाइटली है, टेम्पररीली टाइड, वो बांधा गया है ग्राउंड से, इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, यानी रस्सी जो है ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है, इंक्लिनेशन एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री बना रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि धागे की लंबाई आपको निकालना है कि धागे की लंबाई कितनी है। एट फर्स्ट यू हैव टू ड्रा द शेप ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, this is right angle triangle, listen me carefully, according to question I have solved this question, this is the position of kite, this is the position of kite, पॉइंट ए पे हमने काइट को रखा है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, सो हमने सिर्फ सपोजिंग किया है, सो ए इज द पोजीशन ऑफ काइट एंड दिस इज द ग्राउंड लेवल एंड दिस इज द स्ट्रिंग, ये रस्सी है आपका, क्या है रस्सी है, स्ट्रिंग है, और इंक्लिनेशन जो है स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ वो 60 डिग्री है, आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है, इसका
आपको लेंथ निकालना है जिसको आप x मान सकते हैं, और यहाँ से आपको देखना है कि कितना दिया हुआ है। फिर से देखिए आपको कि अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक हाइट दिया हुआ है कितना, 60 मीटर दिया हुआ है। देखिए यहाँ से हम लोग हाइट देख रहे हैं तो 60 मीटर दिया हुआ है। तो लिखना कैसे है, लिखा जाता है, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में आपको लिखने का जो स्किल पावर होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, एट फर्स्ट लेट ए इज द पोजीशन ऑफ काइट, लेट ए इज द पोजीशन ऑफ काइट, इसका मतलब पॉइंट ए पे कोई काइट है विच इज फ्लाइंग, जो उड़ रहा है, एंड ए बी इज इक्वल टू 60 मीटर given according to question. And now AC is its string. AC is its string, इसकी रस्सी है, इसकी लंबाई AC is equal to x मीटर, 2 से हमने इसकी लंबाई को x मीटर माना है। एंड नाउ एंगल ACB इज इक्वल टू, इंक्लिनेशन कितना बन रहा है, एंगल ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ राइट एंगल ट्रायंगल इन ACB, इन ट्रायंगल ACB, ठीक है, टी रेशियो में कहाँ लगेगा आपको, यहाँ पर पी और एच की चर्चा है तो साइन थीटा लगाएंगे आप। साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच, साइन 60 डिग्री इक्वल टू 60 बाई एक्स। साइन 60 का वैल्यू याद रखना होगा, हमने बेसिक कंसेप्ट में बता ही दिया आपको, √3/2 इक्वल टू 60 बाई एक्स, जिनको साइन 30, 60, 0, 45, 90, अगर आपको वैल्यू याद नहीं है, ऐसे तो हम वैल्यू निकालने के लिए टेक्निक्स भी बता दिए आपको, आप उस टेक्निक्स को फॉलो करेंगे तो इजी वे में आप उसको वैल्यू रखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, √3x इक्वल टू 120, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 120 बाई √3। हमने बताया था कि नीचे में जब भी डिनोमिनेटर में रूट में आएगा तो इसका रैशनलाइजेशन बहुत ही जरूरी है, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए बोथ साइड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। क्या हो जाएगा, ऊपर में तो 120 √3, हमने बताया था पहले भी कि √3 को √3 में करेंगे केवल 3 आ जाएगा। आपको कितना हो गया, x इक्वल टू 40 √3, दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यही रस्सी की लंबाई है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू कितना, 40 √3 मीटर। देखिए आपको मैं समझता हूँ ऐसा कि आपको क्वेश्चन के साथ हमने जो सॉल्यूशन दिया है विथ कंसेप्ट, विथ शेप, विथ फिगर, विथ जस्टिफिकेशन, कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दिया है, फुल्ली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं, आप इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक लिसन करेंगे, समझेंगे और उसको क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। अब अगले क्वेश्चन की हम लोग आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में एक 1.5 मीटर टॉल बॉय जो है स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस पे खड़ा है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई से टॉप ऑफ द बिल्डिंग में इंक्रीज हो रहा है, 30 डिग्री से 60 डिग्री बन रहा है। तो एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, अब वो बिल्डिंग की ओर जा रहा है आदमी, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, डिस्टेंस निकालना है। फिगर देखिए आप, वन 1.5 मीटर टॉल बॉय, इतना यहाँ पर बॉय है 1.5 मीटर, तो ये पहले ले तो ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा, ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा। पूरा यहाँ से यहाँ तक का स्टैंडिंग एंड सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है
कितना मीटर है? 30 मीटर है। यानी ए बी निकालना है तो क्या करेंगे? 30 माइनस 1.5, 28.5 मीटर हो गया। यानी यहाँ से यहाँ तक का हाइट आपको कितना हो गया? 28.5 मीटर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या कहता है। एक 1.5 मीटर टॉल बॉय, इतना मीटर टॉल बॉय यहाँ जो है खड़ा है, उस डिस्टेंस पे खड़ा है। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग वहां से दूरी पर खड़ा है। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आइस टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग का जो टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो पहले 30 डिग्री है, उसके बाद बढ़ करके कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो रहा है। जब वो बिल्डिंग की ओर जा रहा है, यहाँ से बिल्डिंग की ओर आगे बढ़ रहा है, पहले 30 डिग्री हो रहा है, उसके बाद 60 डिग्री हो रहा है। तो अब देखिएगा कि फाइंड द डिस्टेंस ही वार्ड, कितना दूरी वो तय किया और बिल्डिंग की ओर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की ओर जितना गया है। आपको हमने सबसे पहले क्या बताया कि एसी बिल्डिंग है। लेट एसी इज अ बिल्डिंग, एसी इज अ बिल्डिंग। देखिए डिटेल इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है आपका। और आप जाने कि EF इक्वल टू 1.5 मीटर टॉल बॉय, बॉय का हाइट दिया हुआ है। आप जान रहे हैं कि EF पैरेलल है GD का, यानी जितना EF है उतना GD होगा, उतना क्या होगा? BC होगा, सब 1.5 मीटर होगा। AB निकालने के लिए हमने क्या किया? पूरा में से 30 में से 1.5 को माइनस करा दिया, 28.5 मीटर निकल गया। अब आप लेके चलेंगे, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इन ट्रायंगल AGB में लेके चलेंगे। इन ट्रायंगल AGB में लेके चलेंगे, क्या हो जाएगा? आपको P और B का होना है यहाँ पर रिक्वायरमेंट। tan 60 से लेकर चलिए, tan 60 इक्वल टू P क्या है? 28.5। अब B के जगह पर क्या है? GB है, GB है। tan 60 क्या होता है? √3 होता है। 28.5 GB क्रॉस कर दीजिएगा, √3 इंटू GB इज इक्वल टू 28.5। GB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 28.5 बाई √3 निकल गया, GB निकल गया। अब आप देखिए क्या रखिएगा, अब बड़ा ट्रायंगल में लेके चलिए, इन ट्रायंगल AFB में लेके चलिए। क्वेश्चन को यहाँ पर हमको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बड़े हैं। देखिए आप क्वेश्चन का देखिए क्या करना है, इन ट्रायंगल AFB में लेके चलिए, इन ट्रायंगल AFB में लेके चलिए। कितना है? 30 डिग्री है ना। tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P क्या है आपकी इसके लिए? 28.5 है, बाई B क्या है? BF है। tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1 बाई √3, 28.5 बाई VF। सो क्रॉस कर दीजिएगा, VF इज इक्वल टू 28.5 √3 मीटर हो गया ये। अब हमको GF निकालना है। कितना निकालना है? GF निकालना है। GF निकालने के लिए टोटल में से, यानी BF में से माइनस कराना है VG को, BF में से माइनस कराना है VG को। BF कितना दिया हुआ है आपको? BF लाए हैं यहाँ पर, BF लाए हैं 28.5 √3, माइनस BG कितना लाए हैं? 28.5 बाई √3। एलसीएम ले लीजिए, √3 हो जाएगा। √3 को √3 में करिएगा तो 3 आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 85.5 माइनस ये भी कट जाएगा √3 से, 28.5। आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, GF इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, देखिए 57.0 हो जाएगा अपॉन √3, यानी GF इक्वल टू क्या होगा? 57 बाई √3। इसको रैशनलाइजेशन कर दीजिए, इक्वल टू 57 √3 बाई 3 हो जाएगा 19, यानी 19 √3 मीटर। ये निकल गया GF कितना निकल गया? 19 √3। यही कहता था कि आदमी जो खड़ा है बिल्डिंग की ओर, यानी 30 डिग्री देखा तो यहाँ हो गया, और आगे इंक्रीज किया तो यहाँ पर हो गया। यानी कि यहाँ से आपको निकालना था कि F से G के बीच का डिस्टेंस निकालना था। बिल्डिंग की ओर जितना आगे जा रहा है उसके बीच का डिस्टेंस निकाल रहा है। एट फर्स्ट हमने सबसे पहले छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल में लेकर चले तो आपको GB निकल गया, बड़ा में लेकर के चले तो आपको क्या निकल गया? BF निकल गया। आपको FG निकालना है तो BF में से BG को घटा दीजिए, FG निकल जाएगा। और हमने यहाँ पर एलसीएम लेकर के कैलकुलेशन कर दिया है। यहाँ समझिए कि 1.5 मीटर है,
और ये भी 1.5 मीटर है, ये भी 1.5 मीटर, पूरा बिल्डिंग का हाइट 30 मीटर दिया हुआ है, तो इसको माइनस करा देगा 28.5 मीटर। अब याद रखिए एफ जी निकल गया इसका मतलब ईडी भी हो गया, एफ जी निकल गया इसका मतलब ईडी। अब यहाँ आप लिख सकते हैं कि एफ जी इज इक्वल टू ईडी इक्वल टू कितना लाए, 19√3 मीटर लाए। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है इसमें, लेकिन आपको बहुत ही शॉर्ट में हमने बता दिया है। सॉल्यूशन ध्यान से देख लिए। हमने यहाँ मांगा है कि एसी इज अ बिल्डिंग है हमारा, और ये 1.5 मीटर टॉल बॉय है, 1.5 मीटर टॉल बॉय है, ये दिखा दिया हमने। हम समझते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लेंगे। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर आ रहे हैं। 6 का हमने अभी कर चुके हैं कैलकुलेशन, 7 में आ रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन कहिए था, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर जो संचार का होता है कम्युनिकेशन के लिए, फिक्स्ड है एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी नीचे बिल्डिंग है, बिल्डिंग पर लोग लगाते हैं ना ट्रांसमिशन टावर, पहले नीचे बिल्डिंग है उसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर है, और बिल्डिंग का हाइट 20 मीटर दिया हुआ है। ट्रांसमिशन टावर का आपको हाइट निकालना है, वहां से जो आपका बन रहा है एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है और एक वो 60 डिग्री बन रहा है, तो आपको हाइट ऑफ द टावर निकालना है। देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर टावर है, तो आप ए मान लीजिए, तो बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए और इसको डी मान लीजिए। ये आपका बिल्डिंग है, ये आपका ट्रांसमिशन टावर है, ये आपका क्या है, ट्रांसमीटर टावर। बिल्डिंग का हाइट कितना दिया हुआ है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the bottom and the top of a transmitter tower fixed at the top of 20 मीटर हाई बिल्डिंग। बिल्डिंग का हाइट 20 मीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है, और टावर का हाइट नहीं दिया हुआ है, और एंगल कितना बना रहा है, पहले ये तो बिल्डिंग बना रहा है 45 डिग्री का, और ये बना रहा है 60 डिग्री का। आपको टावर का हाइट निकालना है, इसको आप कुछ मान लें। लेट, सबसे पहले क्या लिखिएगा, लेट सीडी इज अ बिल्डिंग। सीडी क्या है, एक बिल्डिंग है, एंड सीडी इज इक्वल टू कितना, 20 मीटर। कहां से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, 20 मीटर हाई बिल्डिंग। And AD, let us suppose that AD is a transmission AD is a transmission tower which stands on the building। आप देखते हैं कि छत के ऊपर ट्रांसमिशन टावर लोग लगाते हैं, तो let AD is a transmission tower whose height is equal to h meter to say, and let BC is equal to y meter, and angle DBC, एंगल DBC इज इक्वल टू कितना, 45 डिग्री, और एंगल ABC बड़ा जो बना रहा है कितना एंगल, 60 डिग्री। नाउ इन राइट एंगल DBC में, छोटा ट्रायंगल में लेके चलिए, इन ट्रायंगल DBC में देखना होगा आपको P और B दिया हुआ था, tan से लेके चलिए, tan थीटा के बराबर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू P बाई V। P कितना है, 20, इसके लिए तो यही ना है 20, या बेस क्या है, बाई है। आप जानते हैं कि tan 45 1 होता है, 1 इज इक्वल टू 20 बटा बाई, बाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 20 मीटर हो गया, बाई निकल गया। नाउ अगेन इन ट्रायंगल ABC विच इज राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC में लेकर चलिएगा, tan कितना होगा, 60 डिग्री होगा। इस बार आपका P क्या हो गया, पूरा हो गया P, यानी कि AC का मतलब AD प्लस CD, AC का मतलब AD प्लस CD, यानी AC लिख देते हैं बाई BC, tan 60√3, और AC का मतलब AD प्लस CD बाई BC। √3 इक्वल टू AD का वैल्यू कितना है, H और CD कितना है, 20 है, और BC का कितना लाए हम लोग, BC का मतलब बाई है, क्रॉस कर दीजिएगा, √3 बाई इक्वल टू H प्लस 20, बाई का आप लाए हैं कितना, 20 लाए हैं, तो 20 √3 हो जाएगा,
और 20 को इधर ले आइए, -20 इजिकल टू h। इसके बाद हम लोग ऊपर थोड़ा लिखते हैं, क्वेश्चन को मिटा देते हैं। क्या हो जाएगा, h इजिकल टू क्या हो जाएगा, 20√3 माइनस 20 कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 हो जाएगा। 20√3 का वैल्यू आप जानते हैं 1.732, 1.732 माइनस 1 कर दीजिए, ब्रैकेट का काम पहले कर दीजिए। h इजिकल टू 20 इंटू 0.732, पॉइंट आउट करिएगा, डेसिमल के जगह पर एक 3 अंक है, 3 जीरो हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 1416/100, 14.64, यानी h इजिकल टू क्या हो जाएगा, 14.64। दिस इज द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर का हाइट कितना निकल गया, 14.64। हमें ऐसा लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने किया क्या, नहीं कुछ नहीं, ये आपका बिल्डिंग है, ये टावर है, बिल्डिंग ऊपर टावर खड़ा है, टावर का हाइट निकालना है, बिल्डिंग का 20 मीटर है, नीचे वाई मान लिया, ये छोटा ट्रेंगल बना रहा है 45 का, बड़ा 60 का बना रहा है। पहले छोटा में लेकर चले तो वाई का वैल्यू निकल गया, बड़ा में लेकर चलेंगे तो पूरे के लिए h+20/y, वाई का वैल्यू रख देंगे, 20 कॉमन लेंगे, √3 माइनस 1 नहीं कुछ है, 1 हो जाएगा, √3 का वैल्यू रख देंगे और क्रॉस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो h का वैल्यू 14.64। ये 14.64 जो आया, ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू आ गया, ट्रांसमिशन टावर का हाइट निकल गया। हमें लगता है कि हाइट एंड डिस्टेंस का जो हमारा ये सॉल्यूशन है, आप इसको बहुत ही केयरफुली आप एग्जामिन जब करेंगे, आपको विथ क्वेश्चन एंड विथ सॉल्यूशन, विथ कंसेप्ट, विथ फिगर, तो आपको पूरा समझ में आएगा। आप इसको सावधानी पूर्वक समझें और आगे गणित जो आपका संगम चैनल है, इस चैनल पर आप जुड़े रहें और खुद भी जुड़े, खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी करें, रिलेटिव्स को भी करें, दूसरे लोगों को भी आप इनकरेज करें, इससे आप जुड़े ताकि आपको बेनिफिट हो। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, गुड डे टू यू, थैंक्स।